श्रीमती राजदेवी प्राथमिक हिंदी विद्यालय कांदिवली पश्चिम। कक्षा अध्यापिका श्रीमती रेणु त्रिपाठी, कक्षा तीसरी, वर्ग ब। दिनांक 10 अक्टूबर 2020, दिन शनिवार। आज का सुविचार है, सभी चीजें कृत्रिम हैं क्योंकि प्रकृति ईश्वर की कला है। बेटा, सभी चीजें कृत्रिम है, सब कुछ बनाई गई हैं, लेकिन जो प्रकृति है ना, यह ईश्वर ने बनाया है इसे। विषय कार्यानुभव, पाठ क्रमांक 2.3, आपदा प्रबंधन। बच्चों, ये किताब आपकी नई है। किताब का नाम है खेलें, करें, सीखें। इसमें आप स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, कार्यानुभव, कला शिक्षा सभी की जानकारी प्राप्त करेंगे। आपदा का अर्थ है अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना। बच्चों, आपदा दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा मतलब समझते हो, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, सूखा है, दावानल है, ये सब प्राकृतिक आपदा है। और मानव निर्मित आपदा जैसे बम ब्लास्ट होता है या इलेक्ट्रिसिटी से जो आग लगती है या हमारे गैस सिलेंडर की आग लगती है, हम भूल जाते हैं। हमारे द्वारा जो मानव के द्वारा जो दुर्घटना घटती है उसे मानव निर्मित आपदा कहते हैं, और प्रकृति के द्वारा जो होती है वो प्राकृतिक आपदा होती है। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। पहला आपको बताएगा सूखाग्रस्त। जब बच्चों वर्षा नहीं होती, हर जगह अकाल पड़ जाता है, नदी तालाब सबके पानी सूख जाते हैं, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता, फसलें सूख जाती हैं, अकाल पड़ना होता है, इसे कहते हैं सूखाग्रस्त। और भूकंप जो होता है, भूकंप के कारण जो है पृथ्वी की जो सतह हिल जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, घरें गिर जाते हैं, बहुत नुकसान होता है, बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। दिए गए चित्र को ध्यान से देखो बच्चों। दावानल पहला चित्र है और दूसरा है बाढ़। दावानल का अर्थ क्या था? दावानल कभी सुनिए? दावानल जो है जंगल में आग लगती है, और ये कहाँ पर? जहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पर दावानल यह जो है ज्यादा होता है। क्या होता? पत्तियों के घर्षण से, और नीचे सूखी घासें ज्यादा पड़ी रहती हैं जंगल में, और घर्षण से जो चिंगारी निकलती है उससे जो है घास से जल उठती है, और पौधों में भी, वृक्षों में भी आग लगना शुरू हो जाती। देखो, गीली पत्तियों में कभी आग नहीं लगती, सूखी पत्तियों में लगती है, ये भी बता रही टीचर। आगे लगना ऐसे ऐसे एक जंगल, दो जंगल, ऐसे आग फैलती जाती है हवा के संपर्क में आने पर। ये आपकी प्राकृतिक आपदा हुई दावानल। और दूसरा जो बाढ़ आपको दिखाया जाता, अत्यधिक वर्षा होने से, लगातार वर्षा होने पे नदी नाले तालाब जब भर जाते हैं और उसके ऊपर से पानी बहने लगता है तो बाढ़ आ जाती, लोगों के घरों में पानी आ जाता है। आप लोग तो काफी छोटे हो, आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे, कुछ वर्ष पहले मुंबई में अपने यहाँ 2005 में हुआ था, इतनी ज्यादा बरसात, इतनी बड़ी बाढ़ आई थी कि हर जगह काम अस्त व्यस्त हो गया था। मतलब ट्रेनें रुक गई थी, लोग जहाँ थे वहाँ के वहाँ हो गए थे, वहीं रुकना पड़ा था। जो लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे, ट्रेन में उनको पूरी रात गुजारना पड़ा था। और इस समय जो हमारी जो सेनाएं होती है ना, वो काम करती हैं। लोग हवाई जहाज से जाकर के लोगों को खाना पहुंचाना, कंबल देना, लोगों को निकालना पानी में से, ये सब कामें करती हैं। बच्चे, इस चित्र को ध्यान से देखो। पहला जो चित्र दिया गया है वह आपका भूकंप का है। पृथ्वी के जो सतह वो फट जाती है,
एकदम लाइन पड़ जाती है, एकदम फट जाती है, मतलब कि बिल्डिंगें अंदर धस जाती हैं। दूसरा है चित्र आपका दावानल का, जो जंगल में आग लगती है। और तीसरा और चौथा ये जो चित्र है ये चक्रवात का है, समुद्र के किनारे। देखिए आप कभी कभी ये घटना सुने भी होंगे कि लोग खेलने गए हैं, लोग किसी काम के लिए गए हैं, या मछुआरे मछली मारने जाते हैं। चक्रवात आने से क्या होता है कि समुद्र की लहर इतनी तेज होती है कि अपनी लहर में वह लोगों को बहा ले जाती है। चित्र में भी दावानल के बारे में आपको बताया गया है कि दावानल कैसे हो, दावानल इसकी आग कैसे फैलती है कभी। और ये ज़्यादातर मैंने बताया ना आपको कि सूखी पत्तियां हो जाती हैं, घास सूखे हो जाते हैं, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा सूर्य की किरण पड़ती हैं, सूर्य की किरण पड़ेगी तो क्या होगा, सभी पत्तियां ज़्यादातर सूखती ही हैं। तो सूर्य की किरण पड़ने पे पत्तियां जब सूखती हैं तो वह आपस में पत्तियों के घर्षण के कारण या किसी के कारण एक चिंगारी अगर आ गई तो एक जंगल से दूसरे जंगल में आग फैलते देरी नहीं लगती। और देखो जंगल में क्या होता है, बहुत सारे प्राणी रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, सभी की मृत्यु हो जाती है। और यह आग कभी कभी क्या होता है, यह आग ऐसा नहीं कि पेड़ों के कारण या चिंगारी के कारण, कभी मानव के कारण भी होता है। जंगल में जाते हैं लोग, आग जला करके ठंड सेकने का लेते हैं या कुछ भूजने का काम करते हैं, भूल जाते हैं या कुछ सब बुझाते हैं, एक आध चिंगारी रह जाती, उससे भी हवा के कारण उससे भी आग लग सकती है। तो इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर आप कभी कोई जंगल में गए हैं या कोई आग जला करके कुछ भून रहा, कुछ कर भी रहा है, तो उसे अच्छी तरह से बुझाइए। पहली बात तो ये काम करना नहीं चाहिए। अगर आप कर भी रहे हैं तो बाद में देखिए एक भी चिंगारी है कि नहीं है। बच्चों, कभी कभी बाढ़ किस कारण आता है, भूकंप के कारण। भूकंप के कारण क्या होता है, भूमि खिसक जाती है, वह जो नदियों पे बांध बना रहता है उसको तोड़ देती है, और जिसके कारण जो है एकाएक पानी हर जगह फैल जाता है और एक प्रहार में फैलता है, एकदम तेज प्रहार में, तेज गति से फैलता है, जिसके कारण जो है बाढ़ आता है। बच्चों, भूकंप आने पर कैसे बचें? अगर हम घर से बाहर ना निकल पाए तो सबसे पहले नीचे झुकना चाहिए, खुद को एकदम नीचे। चित्र में देखिए मैं दी हूँ कैसे चित्र में बताया गया है, नीचे झुक जाने का। और बेड है, बेड के नीचे चले जाने का, और उसके बाद उसकी जो पाया रहता है ना, पैर बेड का 4 पैर रहते हैं ना बेड के, उसको पकड़ लेने का। और या आपका दरवाजा जो है, दरवाजे का जो चौखट होता है उसको पकड़ के खड़े हो जाइए। और दूसरी बात बच्चों, भूकंप आने पर देख रहे हो ना, जमीन टूटी हुई है। पिक्चर को ध्यान से देखिए, चित्र को। कहीं दूर पर अगर आप घर से निकल सकते हो तो कहीं दूर जहाँ मैदान है, जहाँ कोई मतलब घर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, वहां पर जाकर के खड़े हो जाना चाहिए। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। बाढ़ आने पे क्या करना चाहिए, घर की ऊपर की जो छत होती है ना, छप्पर, उसके ऊपर चढ़ जाना चाहिए। या 2 महले 3 महले का आपका घर है तो सबसे ऊपर जाके खड़े हो जाना चाहिए। बच्चों, बाढ़ आने पे यदि आप पानी में गिर भी गए हैं तो कोशिश कीजिए कोई लकड़ी अगर आपके आजू बाजू में, तो उस लकड़ी को पकड़ के खड़े हो जाइए, या कोई खंभा है तो उसको पकड़ के खड़े हो जाओ, पकड़ करके जोर से कस के पकड़ लो। बाढ़ आने पर जब अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरा घरों में पानी भर जाता है, लोग पानी में बहने लगते हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती, तो उस समय हमारी सेना यह काम करती है। विमान की सहायता से, आकाश मार्ग की सहायता से वे जो है लोगों को खाना बांटना, लोगों की सहायता करना, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना, यह सब काम करती हैं। बच्चों, सूखाग्रस्त से कैसे बचें और ये क्यों होता है, प्राकृतिक आपदाएं क्यों होती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण हम मनुष्य हैं, क्योंकि हमने अपनी सृष्टि को पूरा बिगाड़ के रख दिया है।
पेड़ काटना सबसे बड़ी बात, हम पेड़ों को जो काटते हैं इसके कारण प्राकृतिक एकदम आपदाएं आती हैं। दूसरी बात ये जो है आपको बता रही टीचर कि अभी जो आप देख रहे हैं इस चित्र में बड़े बड़े कारखाने हैं जो उनकी चिमनियां धुएं निकलते हैं, अगर वो सबसे पहली बात तो प्रदूषण पैदा करते हैं, हवा में मिल करके हवा को प्रदूषित करते हैं। उनकी चिमनी बड़ी होनी चाहिए, एकदम बड़ी लंबी होनी चाहिए, ताकि वह धुआं सीधे तुरंत आकाश में जाए, हवा में मिश्रित ना हो। और प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, पानी जो गंदा होता है उसका प्रदूषण। क्यों होता है पानी गंदा, आप बताएंगे मुझे? बड़ी बड़ी कारखानों में जो केमिकल होता है वह डायरेक्ट नदी में उनकी पानी छोड़ दिया जाता है। और बहुत से कारखाने ये भी काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, जो प्रदूषित पानी रहते हैं, गंदे पानी, उसकी सफाई करते हैं, उसको संभालते हैं, उसको साफ करते हैं, उसके बाद नदी में वो पानी छोड़ते हैं। पौधों को लगा करके हम प्रदूषण कम कर सकते हैं। हर जगह हरियाली हरियाली होगी, वर्षा समय पे होगा, भूमि का कटाव कम होगा, क्योंकि पेड़ों की जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को बांध कर रखती हैं। इसलिए जो है बेटा वृक्षारोपण अत्यधिक आवश्यक है। मैंने पहले भी कहा, अभी कहा, आप अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाइए। और हम सभी को पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। आप कहीं घूमने जाते हैं वहाँ पर भी पत्तियों को मत तोड़िए, फूल को मत तोड़िए। उसके बाद और एक बात बता रही है प्रदूषण का कारण दूसरा जो बता रही हूँ ना मैं, कि जैसे हम कहीं रास्ते पे जा रहे, थूक दिए, कचरा फेंक दिए, कि नहीं, सूखा और गीला कचरा अलग रखना चाहिए। क्योंकि देखो सफाई वाले अंकल आते हैं ना, सफाई अंकल आते हैं जो आपके यहाँ कचरा लेके जाते हैं, वो अंकल कितना बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे घर की गंदगी को लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि सफाई अभियान का, और यह चीज़ हमें भी करना है। अपने परिसर को स्वच्छ रखना, अपने घर को स्वच्छ रखना, अपने विद्यालयों को स्वच्छ रखना है, अपने राज्य को स्वच्छ रखना। उसके बाद हमारा देश स्वच्छ अपने आप हो जाएगा। और यह बच्चों हम सब मिलकर करेंगे तो ही बनेगा। इसके लिए ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं मेरा घर साफ रहे बस, नहीं, आपका रोड, आपका रास्ता, आपका विद्यालय, आपका परिसर, आपके आसपास की जगह सब कुछ स्वच्छ रखना आपका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। इससे प्रदूषण बहुत कम होगा। बच्चों, हमें अनावश्यक पानी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। नल टप 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 रहा है, उसको बंद कर दीजिए। नहाते समय शावर से मत नहाइए, बाल्टी में पानी लेकर नहाइए। पानी को वेस्ट मत कीजिए। अगर आप पानी की बोतल स्कूल में लिए पिए हो, पानी बचा है तो उस पानी को किसी पौधे में डाल दिए, ना कि गिरा दीजिए। उतना ही पानी लीजिए जितना आप पी सके। ऐसा नहीं कि एक गिलास पानी लिया, थोड़ा पिया, फेंक दिया। दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर बताइएगा। पहला चित्र किस चीज का है, मैंने समझाया है, बताएंगे कौन सी प्राकृतिक आपदा का है? सूखा, हर जगह सूखा दिखाई दे रहा है ना, सूखाग्रस्त। दूसरा चित्र किस चीज का है बच्चों, बताइएगा? बाढ़, बाढ़ आई है ना, अधिक पानी, अत्यधिक पानी आने पर हर जगह नदी नाले सब भर जाते हैं। जब अत्यधिक वर्षा होने पर बाढ़ आती है। और तीसरा चित्र किस चीज का है? दावानल। दावानल जानते हो ना, मैंने समझाया ना, आपको बताया है ना। बच्चों, दिए गए वीडियो को ध्यान से देखिए। ये प्राकृतिक आपदा के बारे में बताया गया है। परिचय। रात को सोते समय मीना ने यह महसूस किया कि उसका बिस्तर हिल रहा है। वो जागती है तथा देखती है कि उसकी माँ घर से बाहर आने को बोल रही है। उसके पापा उसके छोटे भाई को अपनी गोद में लेकर भाग रहे हैं।
वे सभी अपने घर से बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके पड़ोस के कई लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। बाहर खड़े होकर वे देखते हैं कि उनके घर की खिड़कियां तथा दरवाजे हिल रहे हैं। मीना की मां उसे बताती है कि ये भूकंप है। उस रात वे सभी पार्क में बैठते हैं। अगले दिन सुबह उसके पापा अखबार लाते हैं। अखबार की मुख्य खबर शहर में भूकंप के बारे में थी। बच्चों, आओ आज हम प्राकृतिक विपत्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आओ सीखें। प्राकृतिक विपत्तियों को परिभाषित करना, प्राकृतिक विपत्तियों के प्रकारों की वाली सावधानियों का सुझाव देना। प्राकृतिक विपत्ति। अगले दिन मीना स्कूल जाती है। कक्षा के अन्य विद्यार्थी घटना के बारे में जानने को उत्सुक हैं। रश्मि नाम की एक विद्यार्थी मैडम से पूछती है, मैडम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कल रात को क्या हुआ था? बच्चों, हमने कल एक भूकंप का अनुभव किया था। यह एक प्राकृतिक विपत्ति है। ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जो किसी क्षेत्र पर घातक असर छोड़ देती हैं, प्राकृतिक विपत्तियां कहलाती हैं। भूकंप। किंतु मैडम, भूकंप क्यों आता है? रश्मि, जब पृथ्वी के नीचे कोई अचानक परिवर्तन होता है तो उससे पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट हिल जाती है, जिसके कारण भूकंप आता है। जब भूकंप आता है तो जमीन कांपने लगती है। जब कंपन तेज होता है तो जमीन के कुछ हिस्सों में दरारें आ जाती हैं। भूकंप के प्रभाव। मैम, क्या भूकंप के दौरान इमारतों की दीवारें भी गिर जाती हैं? हाँ, यदि इमारतें कमजोर होती हैं तो इमारतों तथा घरों को भारी नुकसान होता है। मनुष्य तथा जंतु घायल हो सकते हैं, यहां तक कि मर भी सकते हैं। संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचता है। यहां तक कि भारी भूकंप के दौरान बांधों में भी दरारें आ जाती हैं तथा वे टूट जाते हैं। बांधों के टूटने के परिणाम स्वरूप बाढ़ आ जाती है। प्राकृतिक विपत्तियों के प्रकार। मैडम, क्या भूकंप के समान और भी प्राकृतिक विपत्तियां हैं? हाँ रश्मि, प्रकृति में और भी कुछ विनाश वाली घटनाएं जैसे बाढ़, सूखा तथा चक्रवात आदि होते हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। बिजली गिरना, सुनामी तथा भूस्खलन भी प्राकृतिक आपदाएं ही हैं। मैडम, हम इन सभी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। बाढ़। अब मैं तुमको बाढ़ के बारे में बताती हूँ। क्या तुम्हें पता है कि भारी वर्षा के कारण बाढ़ आती है? जब अधिक तथा तेज वर्षा होती है तो नदियों में आवश्यकता से अधिक पानी हो जाता है तथा वह बाहर आ जाता है, जिससे आसपास का क्षेत्र डूब जाता है। पानी घरों, दुकानों, सड़कों, खेतों आदि में घुस जाता है तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। बाढ़ जीवन तथा संपत्ति दोनों को ही नष्ट कर देती है। लोग बेरोजगार हो जाते हैं तथा वो शहरों की तरफ प्रस्थान करने लगते हैं तथा वहां जाकर वे मजदूरी करने लगते हैं। सूखा। अब हम ये जानते हैं कि अधिक वर्षा होने पर बाढ़ आ जाती है। अब जरा सोचिए, तब क्या होता है जब बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है? हाँ, इससे एक अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है जो कि सूखा कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूखा तब पाया जाता है जब बहुत कम वर्षा हो या बिल्कुल भी वर्षा न हो। सूखे के दौरान नदियां, तालाब, कुएं तथा अन्य जल संसाधन सूख जाते हैं। खेती के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि पीने का पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता है। इसमें अनाज तथा पानी दोनों की ही कमी हो जाती है। चक्रवात। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि चक्रवात क्या होता है? चक्रवात में चक्रीय हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं। बहुत अधिक वेग से चलने वाली तेज हवाएं रास्ते में आने वाली सभी चीजों जैसे पेड़ों, घरों, बिजली के खंभों आदि को तहस नहस कर देती हैं। चक्रवात विशेषतः समुद्र के किनारे वाले भाग में आते हैं।
आकाशीय बिजली। बच्चों, तुम जानते ही हो कि आकाशीय बिजली भी एक प्राकृतिक आपदा ही है। बरसात के मौसम में जब आकाश काले बादलों से घिरा होता है, हम आकाश में बिजली कड़कते हुए देखते हैं। बिजली इमारतों, पेड़ों या मैदान पर गिर सकती है। जिस स्थान पर बिजली गिरती है, उस स्थान की सभी वस्तुएं जल जाती हैं। बिजली गिरने से कभी-कभी जीव जंतुओं, यहाँ तक कि मनुष्यों की भी मृत्यु हो जाती है। भूस्खलन। बच्चों, स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि मिट्टी ढलान से नीचे गिर रही है। जब ऊंचे पहाड़ों से घाटी में बड़ी मात्रा में मिट्टी तथा चट्टानें गिरती हैं, तो भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन होने पर पहाड़ी क्षेत्र के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। कुछ लोग घायल हो जाते हैं तथा कुछ मर भी जाते हैं। सुनामी। बच्चों, आपने सुनामी के बारे में अवश्य सुना होगा। समुद्री लहरों की एक बहुत लंबी तथा ऊंची श्रृंखला सुनामी कहलाती है। यह समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों तथा उनकी संपत्ति को बहुत भारी नुकसान पहुंचाती है। पानी के नीचे भूकंप, भूस्खलन तथा ज्वालामुखी के फटने के कारण उत्पन्न होने वाली समुद्री लहरों की श्रृंखला सुनामी कहलाती है। ये लहरें 30 मीटर ऊंची तथा 200 किलोमीटर तक लंबी हो सकती हैं तथा 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। बाद के प्रभाव तथा राहत। बाढ़, सूखा, तूफान, भूकंप, बिजली गिरना, भूस्खलन तथा सुनामी, ये सभी प्राकृतिक विपत्तियां हैं। इन्हें रोका नहीं जा सकता। ये भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। ये याद रखना अति आवश्यक है कि जब ये प्राकृतिक विपत्तियां आएं, तो पहले लोगों को बचाना चाहिए तथा उसके बाद अन्य चीजों तथा संपत्तियों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि पुनः भी बनाई जा सकती है। सरकार प्राकृतिक आपदा समिति बनाकर भी प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित लोगों की सहायता करती है। ये समिति ऐसी घटनाओं के घायलों को सहायता प्रदान करती है। देश के उत्तरदायी नागरिक होने के नाते हम जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए। उसके द्वारा हमें सरकार की सहायता करनी चाहिए। हमने क्या चर्चा की? जब पृथ्वी के नीचे कोई अचानक परिवर्तन होता है, तो उससे पृथ्वी की पपड़ी हिल जाती है, जिसके कारण भूकंप आता है। जब अधिक तथा तेज वर्षा होती है, तो नदियों में आवश्यकता से अधिक पानी हो जाता है तथा वह बाहर आ जाता है, जिससे आसपास का क्षेत्र डूब जाता है। सूखा तब पाया जाता है जब बहुत कम वर्षा हो या बदलना चक्रवात कहलाता है। चक्रवात रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तहस नहस कर देता है। चक्रवात विशेषतः समुद्र के किनारे वाले भागों में आता है। बिजली तब कड़कती है जब आकाश में काले बादल घिर आते हैं। जब बिजली गिरती है, तब सब कुछ जला देती है। जब ऊंचे पहाड़ों से घाटी में बड़ी मात्रा में मिट्टी तथा चट्टानें गिरती हैं, तो यह भूस्खलन कहलाता है। पानी के नीचे भूकंप, भूस्खलन तथा ज्वालामुखी के फटने के कारण उत्पन्न होने वाली समुद्री लहरों की श्रृंखला सुनामी कहलाती है। बच्चों, दिए गए वीडियो को ध्यान से देखिए। थैंक यू। बाय। हैव ए नाइस डे।